नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए आज की लाइव क्लास में जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। और सभी विद्यार्थी इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम बात कर लेते हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हमारा जो वीडियो है, वीडियो 7 कौन सा 7वें नंबर का पार्ट इसका देखेंगे हम। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात। प्यारे विद्यार्थियों, अनुपात समानुपात का जो 7वें नंबर का वीडियो है प्यारे विद्यार्थियों, उसको हम अच्छे से देखेंगे। इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्लास आपके लिए जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, पशु पर्चर की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, पटवारी, रीट इत्यादि परीक्षाओं के लिए, एसएससी, जीडी, रेलवे, इन परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इस क्लास की बात कर लेते हैं कि आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का जो पहला प्रश्न रहने वाला है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों कि यदि a बराबर 3b, 4b बराबर 5c, 6c बराबर 7d, तो d प्लस ए क्या है, d प्लस ए अपॉन d माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान क्या होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपन कि इसमें एबीसीडी की वैल्यू क्या आएंगी प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो यहां से a बराबर 3b है ना। इसमें अपन मान लो एक का गुणा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये a का मान है, ये b का मान है। a अनुपात b कितना आ गया बोलो, 3:1। कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, 3:1 तथा। और इसमें क्या दिया गया है, 4b इक्वल टू 5c। क्या दिया गया है, 4b इक्वल टू 5c। ये b का मान है प्यारे विद्यार्थी, c का मान है। b अनुपात c कितना आ गया बोलो, 5:4। कितना आ गया, 5:4। चलिए बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट दिया है 6c इक्वल टू 7d। तो ये किसका मान रहेगा, सी का मान रहेगा, ये डी का मान रहेगा। यानी सी अनुपात डी बराबर क्या आएगा, 7:6। क्या आएगा प्यारे विद्यार्थी, 7:6। अब यहां से अपन मान ज्ञात कर सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इनको लिख लीजिए अच्छे से। 3:1 हमारा क्या है, ए अनुपात बी 3:1। यहाँ से 5:4 है, क्या है 5:4। यहाँ से 7:6, 7:6। चलिए जगह भरते हैं हम। यहाँ पे क्या आने वाला है, 1 आएगा है ना, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पे 7 और ये 7 गुणा कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। 5 दिए 15, 15 सत्ते 105 अनुपात 7 पंजे 35, 7 चौके 28 और 6 चौके 24 है ना। उसने बोला है डी प्लस ए, डी प्लस ए, डी डी प्लस ए, डी प्लस ए क्या है, डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए का मान ज्ञात करना है। यहां से देखो डी की मान क्या है, ये रहा डी का मान 24 प्लस कितना है, 24 प्लस 105, क्योंकि ए का मान 105 है। अब डी कितना है, 24 माइनस 105, 105। प्यारे विद्यार्थी इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ने से कितना आ रहा है, ये आ रहा है 129, 129 बटे माइनस का 129 बटे माइनस का, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 1 रहने वाला है और ये 8 रहने वाला है, 81। कितना रहने वाला है, 81। अगर कट रहा हो तो इसको काट लो, 3 से काट दो इसको, 3 से 27 बार, 3 चौके 12, 3 तिहाई और ये 27 बार। अपना आंसर आ गया -43/27, -43/27 इस प्रश्न का सही जवाब रहने वाला है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपने अच्छे से देख लिया इसको कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहने वाला है, -43/27, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डी। क्या आएगा, ऑप्शन इसका डी सही है ना। चलिए बात कर लेते हैं। कुछ नहीं, इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमने निकाल लिया। कितना आ गया, ये आ गया, ये ए का मान बी का मान सी का अनुपात डी का है ना। उसने पूछा है डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए, ये डी का मान है, ये ए का मान है, ठीक है ना। तो 24 प्लस 105, 24 माइनस 105, ये माइनस के 129/81, 3 से काटा इसको 43, 3 से 27, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड क्या रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या रहने वाला है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की चर्चा की जाए तो क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड क्या रहने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, जवाब दीजिए इसका सभी विद्यार्थी। और जितने भी विद्यार्थी लाइव चल रहे हैं वो सभी एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जी हाँ, इस क्लास को एक बार सभी विद्यार्थी शेयर कर देंगे तो सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा प्यारे विद्यार्थियों। इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, सभी विद्यार्थी इस क्लास को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलिए
बात कर लेते हैं हम किसकी, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। यानी यहाँ पे दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/4 1/3 1/2। तो ए बटे बी बटे सी बटे डी का मान ज्ञात करना है हमें, किसका, ए बटे बी बटे सी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दिया गया हमें, ये दिया गया गुरुजी 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2, ठीक है ना। इनका ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। 4 का भाग इसमें बोलो कितनी बार, 4 का इसमें 3 बार जाता है, 3 का इसमें 4 बार जाता है, 2 का इसमें 6 बार जाता है, ठीक है ना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया गुरुजी 3:4:6, 3:4:6 आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। क्लियर। अब अपन बात कर लेते हैं, यहाँ हमें मान याद करना है ए अपॉन बी रेशियो बी अपॉन सी रेशियो सी अपॉन डी, ठीक है ना। तो यहां से देखो ए का मान कितना हमारे पास 3, बी का मान 4, 3/4 अनुपात बी का मान 4 और ये 6, सी का मान 6, इसमें सी बटे डी नहीं प्यारे विद्यार्थी, सी बटे ए होगा यहाँ पे, है ना, सी बटे ए होगा, सी बटे ए, क्योंकि इसमें टी तो है नहीं, टी तो इसमें है नहीं, है ना। तो कितना 3। अब इसको देखो 3/4, ये इसको काट लो 2 से 2 बार, 2 से 3 बार और 3 से ये 2 बार, तो 3/4 रेशियो 2/3 रेशियो 2/1। इनका ले लो एलसीएम, क्या ले लेंगे प्यारे विद्यार्थी, एलसीएम कितना आने वाला है, इनका एलसीएम आएगा 12। 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 3 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9। 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 2 8 और 1 का भाग इसमें 12 12 2 24। तो अपना सही जवाब आने वाला है 9:8:24, 9:8:24, 9:8:24, यानी इसका सही करेक्ट आंसर आने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया प्यारे विद्यार्थियों। सभी को समझ में आ गया होगा ये। देखो कोई बात नहीं, यहाँ से देखो ए अनुपात बी अनुपात सी दिया 1/4 1/3 1/2। यहाँ से हमने निकाला कि रियलिटी में ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आने वाला है, तो इसका हमने एलसीएम ले लिया प्यारे विद्यार्थियों, क्या ले लिया, एलसीएम। इनका एलसीएम 12 आने वाला है, 4 का इसमें 3 बार, 3 का इसमें 4 बार, 2 का इसमें 6 बार, तो यानी ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 3:4:6। हमको पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, ठीक है ना, इस तरह से। तो इनके मान रख दीजिए, ए का मान बी का मान बी का मान सी का मान सी का मान, ठीक, ये यहाँ पे ए है, ठीक है ना। चलिए तो ए का मान 3 है, यहाँ पे देखो ए का मान, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये किसका मान है, सी का मान है। यहाँ पे मान रख दिए, इनका एलसीएम कितना आ गया 9:8:24। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था प्यारे विद्यार्थियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये सभी क्वेश्चन है ना एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपको अभी जस्ट, ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इसके एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं इसका सही जवाब क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब दे दीजिए मुझे, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब दे दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, करेक्ट आंसर इसका क्या आने वाला है प्यारे विद्यार्थी। चलिए जवाब दीजिए। 30 और ए का मध्यानुपाती 15 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। 30 और ए का मध्यानुपाती कितना है, 15 है प्यारे विद्यार्थियों। तो हमें मान ज्ञात करना है किसका, ए का मान ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों। किसका मान ज्ञात करना है, ए का मान। चलिए इसका मान निकाल दीजिए, बहुत बढ़िया। इसका मान प्यारे विद्यार्थियों निकाल दीजिए, किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इसमें ना। 30 और ए का मध्यानुपाती 15 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं किस विद्यार्थी का इसका सही जवाब आने वाला है। सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से करेंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों कर लीजिए इसको। चलिए विद्यार्थियों क्वेश्चन का आंसर आ गया, जवाब आ जाना चाहिए इसका, बिल्कुल जी हाँ। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर कि 30 और ए का मध्यानुपाती प्यारे विद्यार्थी देखो 30 और ए, 30 और ए का मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। देखो मध्यानुपाती ज्ञात करने का मैंने आपको सूत्र बता दिया था कि अंडररूट ए मल्टीप्लाई बी, अंडररूट ए मल्टीप्लाई बी, यानी अंडररूट 30
बराबर ये दिया कितना 15, कितना दिया है प्यारे बच्चों 15 दिया है ना, ये तो बात है। बोलो भाई देखो अपना सूत्र था कि मध्यानुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो मध्यानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मध्यानुपाती बराबर मध्यानुपात, मध्यानुपात बराबर होता है अंडरवुड ए मल्टीप्लाई बी। बोलो होता है कि नहीं होता गुरुजी, इसमें मध्यानुपात तो 15 दिया है, मैं 15 बराबर ए का मान बोलो यहाँ पे कितना है 30 और बी का मान कितना है ए। इसको इधर लाइए, ये क्या बन जाएगा इधर वर्ग बन जाएगा, 15 का वर्ग कर दीजिए बराबर 30 मल्टीप्लाई ए। ठीक है ना, 15 का वर्ग क्या होता है 225 होता है, 225 बराबर या 15 इंटू 15 लिख लो इसको, कोई बात नहीं, 15 मल्टीप्लाई 15 बराबर 30 मल्टीप्लाई ए। प्यारे बच्चों 15 से इसको काट दो 2 बार, तो यहां से ए का मान ज्ञात करेंगे। ए का मान प्यारे बच्चों आने वाला है 15/2। कितना आने वाला है 15/2। इस प्रश्न का 15/2 कहां है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब रहने वाला है मेरे बच्चों, इसका जवाब रहने वाला है 15/2, क्लियर आंसर। ठीक है ना, अब बात करते हैं अपन इसको बेस से कैसे करेंगे गुरुजी। चलो 30 मध्यानुपात ज्ञात करना है, चलो इसको x मान लो, x ये भी रहेगा और ये रहेगा बराबर, इसका कितना दिया है उसने 15 दे दिया पहले से, है ना। कौन मध्यानुपात उसने 15 दे दिया ना 15, तो x का मान यानी 15 है हमारे पास, कितना है x का मान 15 है ना, 15 यहाँ पे लिख जाएगा और 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इससे कर लो, इसका इससे कर लेंगे। ठीक है ना, तो 30 a बराबर 15 मल्टीप्लाई 15, राइट। अब क्या करते हैं अपन 15 से काट दो इसको, 30 को 2 बार, a का मान ज्ञात करेंगे 15/2। ये प्यारे बच्चों a का मान आ गया 15/2, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी विद्यार्थी जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देंगे सभी विद्यार्थी। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर देखो 4 का क्या जवाब रहने वाला है, सभी का जवाब आ जाना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 4, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी कि यदि 10, 16 और x का चतुर्थानुपाती 80 है तो x का मान ज्ञात कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। यानी अब तक हमने क्या किया था कि हमने इनके चतुर्थानुपात ज्ञात किया, उसने चतुर्थानुपात दे रखा पहले से, कितना 80 हमारा इसका, है ना। 10, 16 और x का चतुर्थानुपात कितना हमारा 80 है ना। चलिए तो
अब मैं प्यारे विद्यार्थियों x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ध्यान दीजिए। देखो 10, 16 और क्या है x इनका चतुर्थानुपात कितना है, 80 है। बात चाहिए ना चौथा अनुपात, यानी इसको ले लेंगे 10:16 समानुपात x और ये 80। क्लियर। चतुर्थ अनुपात का मतलब चौथा अनुपात 80 है इसका। बहुत बढ़िया, इसका गुणा इससे कर लो, इसका गुणा इससे कर लेंगे, ठीक है ना। गुणा करते चलिए, तो 16 मल्टीप्लाई x बराबर 80 गुणा 10, 80 गुणा 10। 16 से काट दो इसको, 16 पंज 80 और x बराबर आ गया 50। कितना आ गया 50। x का मान आ गया प्यारे विद्यार्थियों, कितना आ गया 50। कितना आ गया 50, ठीक है ना। x का मान आ गया 50, ठीक है ना। उसने बोला है 10, 16 और x का चतुर्थ अनुपात कितना 80, तो मैंने इस चौथे को 80 ले लिया। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको लिख लीजिए, 10:16 समानुपात x/80। इनका गुणा कर लो और इनका गुणा कर लो, तो 16 इंटू एक्स बराबर 80 इंटू 10, कितना आ गया 50, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या रहने वाला प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या z है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या प्यारे विद्यार्थियों कितनी है, टोटल है वो z है। कितनी है, z। तो कुल छात्र है इसमें, कुल छात्र है इसमें कितने, z। छात्रों की संख्या z। उनमें से लड़कों की संख्या यानी बॉयज कितनी है इसमें, बॉयज, इनमें बॉयज है प्यारे बच्चों x। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग कितना होगा, यानी गर्ल्स की संख्या निकालनी, हमें गर्ल्स का भाग याद करना है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए इसका जवाब दीजिए इस प्रश्न का, देखते हैं किस किस का जवाब सही आएगा और किस किस का जवाब इसका गलत आएगा। क्लियर है ना प्यारे विद्यार्थियों। चलिए जवाब दीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दे दीजिए। इसका क्या जवाब आने वाला है, क्या जवाब इसका रहने वाला है। क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, एक कक्षा में छात्रों की संख्या z है, उनमें लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या हमारी कितनी है x। तो तदनुसार यानी उसके अनुसार कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग पूछा गया है। उसने संख्या नहीं पूछी प्यारे विद्यार्थी, उसका भाग पूछा है। भाग भाग कैसे होता है, जैसे मान लो 100 में से हमारे 10, हमारे पास 10 है तो अपन लिख सकते 10/100, या हमारे पास 10 में से मान लीजिए 3 है तो इसको लिखेंगे 3/10, ठीक है ना, 3/10। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हमें गर्ल्स चाहिए तो टोटल ये है और ये बॉयज हैं, तो जेड में से अपन क्या हटा देंगे प्यारे बच्चों, एक्स हटा देंगे। जेड में से एक्स हटा दिया, अब ये तो इनकी संख्या निकल गई। भाग निकालने के लिए जेड को नीचे लिख लेंगे, कहां लिख लेंगे, जेड को नीचे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देखो इसमें फर्क समझिए, थोड़ा सा फर्क समझिए। अगर मैं लड़कियों की संख्या की बात करूं कि लड़कियों की संख्या क्या रहने वाली है, लड़कियों की संख्या रहने वाली है, लड़कियों की संख्या क्या रहने वाली है। अरे भैया टोटल टोटल क्या है, टोटल जेड है, कितनी है जेड हमारे पास, और जेड में से लड़कों की संख्या माइनस कर दो एक्स, तो ये क्या बच गया हमारे पास, लड़कियों की संख्या आ गई। अगर अपन बात करें लड़कियों का भाग क्या आने वाला है, लड़कियों का भाग यानी गर्ल्स का भाग, गर्ल्स का भाग, लड़कियों का भाग क्या रहने वाला है, लड़कियों का भाग रहने वाला है प्यारे बच्चों, यानी टोटल में से इनकी ऊपर लिख लेंगे, ठीक है ना। तो जेड माइनस एक्स ऊपर रहने वाला है और जेड खाएगा प्यारे बच्चों नीचे आएगा। अब देखो जेड का जेड हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 बनेगा और ये एक्स बटे जेड, एक्स बटे जेड, ठीक है ना, एक्स बटे जेड। तो अपना सही आंसर आने वाला है 1 माइनस एक्स बटे जेड, 1 माइनस एक्स बटे जेड, 1 माइनस एक्स बटे जेड, यानी कि ये वाला सही करेक्ट आंसर इसका 1 माइनस एक्स बटे जेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, कैसा था प्रश्न, बिल्कुल अच्छा, एकदम अच्छा प्रश्न था, ठीक है ना। चलिए अपन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया, शाबाश। आज की जो मोटिवेशन लाइन रहने वाली प्यारे विद्यार्थी, मोटिवेशन लाइन क्या है हमारी, देखो अच्छे से पढ़ेंगे इसको, अच्छे से पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। आज की जो मोटिवेशन लाइन है, इनको आप सभी जानते ही हैं, इनको आप सभी जानते हैं, ये हमारे कौन है, मिसाइल मैन, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना, ये मिसाइल मैन है, मिसाइल मैन, मिसाइल मैन। ये पूर्व राष्ट्रपति है, ठीक है ना, राष्ट्रपति है, एक्स राष्ट्रपति, ठीक है ना, एक्स प्रेसिडेंट है। क्लियर। सुनिए, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपना क्या नहीं बदल सकते, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं प्यारे बच्चों। आपको क्या बदलनी है, अपनी आदत बदलनी है, हैबिट बदलनी है, ठीक है ना। यस, आप अपना भविष्य नहीं
सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आपकी जो आदत है, आपने जो आदत चेंज कर ली है, आदतों को बदल दिया है, वो आदतें आपका फ्यूचर यानी आपका भविष्य बदल देंगी। प्यारे विद्यार्थियों, क्या बदल देंगे? फ्यूचर अर्थात भविष्य, फ्यूचर यानी भविष्य बदल देंगे प्यारे बच्चों। क्या बदल देंगे? फ्यूचर बदल देंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा देखो, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकती हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी, भविष्य बदल देंगे। चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ में हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 इसका क्या रहने वाला है। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों क्या रहने वाला है, इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहने वाला है कि एक निश्चित धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात 7:5 तथा सी और बी के हिस्सों का अनुपात 8:3। यदि ए और बी के हिस्सों का अंतर 984 है तो इन तीनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इन तीनों क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों। यानी ए, बी और सी को टोटल राशि कितनी है मिलेगी, ठीक है ना। ए, बी और सी को टोटल राशि कितनी मिलेगी। क्लियर? चलिए जवाब दीजिए इसका। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न था प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सभी विद्यार्थी अच्छे से जवाब देंगे। कैसे देंगे? बिल्कुल अच्छे से जवाब देंगे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। ओके, चलिए जवाब दीजिए इसका। बहुत बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके बताइए, देखते हैं किस किस विद्यार्थी का जवाब सही आता है और किस किस विद्यार्थी का इसका आंसर सही नहीं आता है, ठीक है ना। बिल्कुल, ये अभी हम चेक करेंगे। एक बार इसका जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इस प्रश्न का अच्छे से जवाब दे दीजिए। देखते हैं किस किस विद्यार्थी का सही जवाब आने वाला है और किस किस विद्यार्थी का सही जवाब नहीं आने वाला है। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। एक निश्चित धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात, तीन व्यक्ति हैं, कौन कौन है? ए, बी और सी, है ना। ए, बी, सी तीन व्यक्ति हैं प्यारे विद्यार्थियों। इन तीनों के रूप में एक धनराशि को, यानी ए और सी के हिस्सों का अनुपात, यानी ए अनुपात सी कितना दिया है प्यारे बच्चों? ए अनुपात सी दिया गया है 7:5। कितना दिया गया है? 7:5 दिया गुरु जी। ए और सी के हिस्सों का अनुपात 7:5 है। सी और बी के हिस्सों का, सी एंड बी के हिस्सों का जो अनुपात है प्यारे बच्चों 8:3 है। कितना है? 8:3, 8:3। अब देखो इसका तो लास्ट होना चाहिए, इसका फर्स्ट होना चाहिए, यानी ये इसके नीचे आएगा, क्योंकि देखो जैसे मान इनका मान 7:5 और ये 8:3। प्यारे बच्चों जी तो इकाई तो है जी, देखो ए है जी, ये क्या है? ए, और ये क्या है? सी, ये क्या है? ये क्या है? सी, और ये क्या है? बी, सही है ना। तो ये सी का मान सी के नीचे आ गया। बहुत बढ़िया, जगह बढ़ते हैं तो गुरुजी यहाँ पे तो 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा, है ना। 7 8 56, 7 8 56, 8 पंजे 40, 8 पंज 40 और 5 15। ये किस किस का मान है जी? ए है प्यारे बच्चों, जी सी है, और ये क्या है? बी, ठीक है ना। यानी ए बी सी तीनों के जो रेशियो है, अपन कह सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया प्यारे बच्चों? ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया हमारे पास। ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। ए का मान 56 है, बी का मान 15 है, सी का मान 40 है, ठीक है। थोड़ा उल्टा है, कोई बात नहीं, लेकिन ए और बी और सी का अनुपात आ गया हमारे पास। उसने क्या बोला प्यारे बच्चों कि ए और बी के हिस्सों का अंतर, ए और बी के हिस्सों का अंतर कितना है बोलो? 56 और 15 का अंतर कितना आता है? ए और बी के हिस्सों का अंतर कितना है? 984 यहाँ पे, और यहाँ पे देख लो इनका अंतर कितना रहने वाला है, ठीक है ना। और तीनों का योग, तो प्यारे बच्चों तीनों का योग, तीनों का योग कितना होने वाला है? तीनों के योग ऊपर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई किसका होगा? 984 का, 984 का, है ना। अब देखो ये 984 क्या है? 984 है ए और बी के हिस्सों का अंतर। इनका अंतर कितना आने वाला है? इनका अंतर गुरुजी आएगा कितना? कितना इनका अंतर आएगा? 41। कितना आएगा? 41 को नीचे लिख लेंगे, कहां लिख लेंगे? नीचे, है ना। इनका अंतर आने वाला है कितना? 41 यानी 41, ठीक है ना। 41 आने वाला है। अब उसने बोला तीनों का योगफल बताना है हमें, तो ये जोड़ लो इनको, इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 71, 111, है ना, 111। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? भाई इन तीनों को 56 को 15 जोड़ेंगे, कितना हो गया? ये हो गया गुरुजी, या इसको 55 55 111 आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको काट लो, 41 दूना 82, 82 कितना बचा बोलो? 82, और ये बचा, है ना। और इससे काट दो इसको 4 बार, कितनी बार? 4 बार। तो 24 गुणा 111 गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो
कितना आने वाला है ये, यानी इकाई अंक 4 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कितना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी 2664 इसका सही जवाब आने वाला है प्यारे बच्चों। 2664 इस प्रश्न का एकदम एक्यूरेट जवाब आएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न को एक बार अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, शानदार प्रश्न था प्यारे बच्चों, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देखिए उसने बोला है कि ए और सी के, देखो एक निश्चित धनराशि को ए कॉमा बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात दिया गया है, ए अनुपात सी दिया है 7:5 और बी और सी, सॉरी सी और बी दिया है 8:3। तो यहां से देखो इसका तो लास्ट है, इसका फर्स्ट है, तो नीचे आएगा नहीं आएगा एक दूसरे के नीचे, यानी 7:5 क्या हमारा ए अनुपात सी, 8:3 क्या हमारा सी अनुपात बी। तो ये देखो ये सी आएगा बीच में, क्या आएगा बीच में, सी आएगा, ये ए आएगा, ये बी आएगा, ठीक है ना, जगह भर दो, यहाँ 5 आएगा या 8 आएगा, 7 8 56, 8 5 40, 5 15, ये ए का मान होगा, जो सी का होगा, जो बी का होगा, इसको सीधा लिख लो ए अनुपात बी अनुपात सी, 56 15 40, 56 15 40। उसने पूछा तीनों का योग, तीनों का योग हो जाएगा 111 बटे, उसने बोला ये संख्या है ना 984, ये ए और बी का हिस्सों का अंतर है, तो इनका अंतर हमारा 41 आ रहा है, 41 नीचे लिख लेंगे, इसको काट दिया 24 बार प्यारे विद्यार्थियों, कितनी बार, 24 बार, 24 तो गुणा कर दें, इसके कितना आएगा 2664। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, देखते हैं इसका प्रश्न किस किस विद्यार्थी का सही आने वाला है ना, इसका आंसर किस किस विद्यार्थी का सही आने वाला है। चलिए जवाब देते हैं इसका। जिन विद्यार्थियों ने हमारे के गुरु चैनल धौलपुर को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी, जो भी वीडियो यहां से अपन लाइव लेंगे, वो उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसीलिए आप सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, लाइक भी करना है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया 3:4 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 अनुपात 7/12। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है 48, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या का मान क्या आने वाला है, यानी सबसे बड़ी संख्या की वैल्यू बतानी है आपको क्या आने वाली है। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका जवाब दे दीजिए मुझे अच्छे से सुनहरे शब्दों में, सभी विद्यार्थियों का जवाब आ जाना चाहिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, चलिए जवाब दीजिए इसका, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं आपका जवाब क्या आने वाला है, आपका जवाब क्या आने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं। सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थी, इसका सही से इसका आंसर क्या आने वाला है, इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं किस किस विद्यार्थी का सही जवाब आने वाला है।
चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका जवाब आ गया होगा आपका, बहुत बढ़िया। देखो तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया है। चलो मैंने यहाँ पे संख्या फर्स्ट मान ली, ये फर्स्ट सेकंड संख्या हो गई, ये कौन सी होगी हमारी थर्ड संख्या होगी प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर, ये फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, इसका अनुपात दिया गया 3:4, 3/4, 5/8 और ये 7/12। प्यारे विद्यार्थियों यदि हम इनका एलसीएम लेंगे क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 24 यानी 24। 4 का भाग इसमें 6 बार 6 18 हो जाएगी, ठीक है ना। 8 का इसमें 3 बार 5 15 हो जाएगी। 12 का इसमें 2 बार 7 दूनी 14। तो यानी अपना आ गया 18:15:24। आप ये बता सकते हैं इसमें से गुरुजी बड़ी तो ये है, छोटी ये है, ठीक है ना। यानी तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया 18:15:24। गुरुजी इसको काट सकते हैं हम, काट लीजिए इसको 3 से 6 बार, 3 से ये 5 बार, 3 से ये 8 बार, 6:5:8 आ गया, 6:5:8। कोई बात नहीं, चलिए उसने बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी इसमें कितनी है 5, सबसे बड़ी इसमें कितनी है 8, छोटी कितनी है 5, इनका अंतर कितना है बोलो। वैसे रियलिटी में 3 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3, वहां पे 48 है ना, यानी 3 का मान कितना है 48। तो बड़ी संख्या बतानी है आपको, बड़ी संख्या, तो प्यारे बच्चों आपको बड़ी संख्या बतानी है। कौन सी संख्या बतानी है आपको, बड़ी संख्या। इसमें बड़ी संख्या आपको 8 दिखाई दे रही है, इनका डिफरेंस कितना है 3 मल्टीप्लाई 48, 3 से इसको काट दो 16 × 48 और गुणा कर दो 16 का, इससे कितना आता है 16 गुणा करते हैं प्यारे बच्चों, 16 8 कितने होते हैं बोलिए, 16 8 कितने होते हैं, 16 8 कितने होते हैं प्यारे बच्चों बताइए इसको, 16 8 कितने होते हैं। अरे नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, गुणा कर दो 8 × 48 हासिल की। लेकिन इसमें जवाब आंसर तो है नहीं प्यारे बच्चों, एक बार 128 होते वैसे तो ये 16 8 128, लेकिन इसमें 128 तो है नहीं, 128। चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड दोबारा देख लो। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4, 3/4, 5/8, 7/12 है। इनका एलसीएम आ गया कितना 24। 4 का भाग इसमें कितनी बार 6 बार, 6 × 18, 8 का इसमें 3 बार, 5 × 15, 12 का इसमें 2 बार, 7 × 14, 18 15 सॉरी ये 14 है, कितना है ये 14। कोई बात नहीं सॉरी, ये 15:14 है प्यारे बच्चों, 24 हो गया ये गलती से, कोई बात नहीं 24 हो गया गलती से, है ना। जब भी इसका करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है ना, 18:15, देखो आ गया 18:15:14, ठीक है ना। बात यही है, देखो 18:15:14, ठीक है ना, 24 नहीं था, गलत हो गया वो। अब देखो उसने बोला है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी, सबसे बड़ी तो 18 होगी, छोटी कौन सी होगी 14। इनका अंतर कितना प्यारे बच्चों, इनका अंतर आ रहा है कितना 4 का, कितना आ रहा है 4 का, है ना। हमें चाहिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हमारी कौन सी बोलो, बड़ी संख्या इसमें 18 अनुपात है हमारा, बड़ी संख्या बराबर कितनी है 18। 18 को लिख लेंगे ऊपर, 4 को लिख लेंगे नीचे, मल्टीप्लाई 48, है ना। 4 से इसको काट दीजिए 12 बार, 18 × 12 कर लेंगे, 18 × 12 तो 12 × 96 की 6 हासिल का 9, 12 कम 12, 12 9 21, 216 इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों में, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी विद्यार्थी जवाब देंगे अच्छे से, सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए अच्छे से, मन की आंखों से इस प्रश्न को पढ़ लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में इसका जवाब दे दीजिए मुझे, उसके बाद में इसका जवाब दे दीजिए, शाबाश बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों कि ए अनुपात बी के अनुपात में प्रत्येक पद में कितनी मात्रा जोड़ी जाए ताकि उनका अनुपात सी अनुपात बी हो जाए, सी अनुपात डी हो जाए प्यारे बच्चों, सी अनुपात डी हो जाए। चलिए इसका जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया, अच्छा शानदार। चलिए प्यारे बच्चों इसका जवाब दे दीजिए मुझे, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ए अनुपात बी के अनुपात प्रत्येक पद में कितनी मात्रा जुड़ी है, नहीं संख्या कौन सी जुड़ी है इसमें, या आपको क्या जोड़ना है, तो माना एक्स जोड़ा जाए, माना एक्स जोड़ा जाए, माना एक्स जोड़ा, ठीक है ना, माना एक्स जोड़ा जाए। तो देखो a प्लस एक्स,
अनुपात b प्लस x बराबर, जिससे मात्रा जोड़ी जाए प्रत्येक पद में, देखो प्रत्येक पद में कितनी मात्रा जोड़ी जाए ताकि उनका अनुपात c अनुपात d यानी c रेशियो d हो जाए। प्यारे बच्चों, इसका गुणा इससे कर लीजिए, इसका गुणा इससे कर लीजिए। अब हमारी एक नजर इनके ऑप्शनों के ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि हमें ऑप्शन के हिसाब से इसको सेट करना होगा, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। चलिए तो चलो गुणा करते हैं, इसका इससे गुणा कर लो तो ये क्या हो गया, ये पहले इसका इससे कर लो तो ए डी प्लस डी एक्स बराबर इससे बी सी प्लस सी एक्स, ठीक है ना। एक्स वाले एक तरफ कर लो, उनको एक तरफ कर लो, ठीक है। तो गुरुजी ये हो गया डी एक्स माइनस सी एक्स बराबर बी सी माइनस ए डी, बीसी माइनस एडी है ना, बीसी माइनस एडी, बीसी माइनस एडी, क्लियर है ना, बीसी माइनस एडी। एक सेकंड, ओके उसने उल्टा कर दिया है, कोई बात नहीं, उल्टा देखो ऑप्शन में। अब देखो मैं क्या करता हूं, इस dx को इधर ले जाऊंगा ना, तो AD इधर है ही पहले से, माइनस BC बराबर CX माइनस DX, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो मैंने देखा इसमें कि एक ऑप्शन में हमें AD माइनस BC दिख रहा है, AD माइनस BC दिख रहा है ना, AD माइनस BC दिख रहा है प्यारे बच्चों, है ना। चलिए तो मैंने क्या किया, देखो यहां से कुछ नहीं किया है, AD तो अपने स्थान पे है ही है, इस BC को मैं धर ले आया तो माइनस का तो होगा BC, देखो तो AD माइनस BC बराबर इस DX को मैं धर ले गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। तो ये AD माइनस BC बराबर, यहां से प्यारे बच्चों x आएगा कॉमन, क्या आएगा तो C रह गया, यहाँ पे D रह गया, हमें x का ही मान तो ज्ञात करना है हमें, तो AD माइनस BC बटे C माइनस D, ठीक है ना, C माइनस डी। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब आ गया AD माइनस BC अपॉन C माइनस डी, यानी इसका C करेक्ट आंसर प्यारे विद्यार्थी, क्या आएगा, C इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का, बिल्कुल एकदम। मान लीजिए इसमें वो कह देता ये ABC नहीं होते, अगर संख्या होती तो आप उसको तुरंत कर देते, है ना, तुरंत कर देते, तो कोई बात नहीं, इसको अच्छे से देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। चलो मैं इसको दोबारा समझा देता हूं आपको कि वो कह रहा है कि A अनुपात B के अनुपात के प्रत्येक पद में कितनी संख्या या कितनी मात्रा जोड़ी जाए ताकि उनका अनुपात C अनुपात B हो जाए, ताकि अनुपात क्या हो जाए, C अनुपात D हो जाए, है ना। चलिए तो माना X संख्या जोड़ी जाए, क्या जोड़ी जाए, X जोड़ी जाए प्यारे बच्चों। तो देखो मैं A में X जोड़ता हूं, B में X जोड़ता हूं बराबर C अनुपात D, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसका गुणा इससे कर लो, इसका गुणा इससे कर लेते हैं। चलिए तो मैंने देखो क्या किया, D का इसमें किया तो AD हो गया, D का इससे किया तो DX हो गया, B का इससे किया BC हो गया, ये CX हो गया, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, इस BC को उधर ले आया मैं तो माइनस का हो गया BC, इस DX को मैं उधर ले जाऊंगा, DX को कहा ले जाऊंगा मैं उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा इधर, ठीक है। यहां से X कॉमन आ गया, क्या आ गया, X कॉमन, तो यहाँ पे C रह गया, D रह गया, X का मान ज्ञात करना, CD इसके नीचे आ जाएगा, तो AD माइनस BC अपॉन CD। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहने वाला प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 8 का, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर, एक भिन्न के अंश में एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात कितना है, 3:4। एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात कितना है, 3:4। अंश में 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, तो मूल भिन्न का अंश कितना है, मूल भिन्न का आपको क्या बताना है प्यारे विद्यार्थियों, अंश बताना है, मूल भिन्न का क्या बताना है आपको, अंश बताना है। देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है, ये 10वां हो गया, 11वां हो गया, ये 12वां, बस 12 क्वेश्चन इसमें, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहने वाला देखो कि एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात कितना है, 3:4 है प्यारे बच्चों, कितना है, तो इसको मान लेते हैं अपन 3x अपॉन 4x, 3x अपॉन 4x माना है ना, माना भिन्न मान लिया हमने 3x अपॉन 4x, क्लियर। एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात है वो 3:4 है, यानी 3/4 कह सकते हैं इसको, 3x/4x, ठीक है ना। अंश में से 9 घटाने पर, अंश में से, अंश हमारा ये है, इसमें से 9 घटाने पर, बहुत बढ़िया, अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3, मूल भिन्न क्या हमारी 3x/4 का कितना 2/3 हो जाती है, तो मूल भिन्न का अंश कितना होगा, मूल भिन्न का हमें अंश बताना है, यानी 3x की वैल्यू याद करनी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखो उसने क्या कहा है, चलो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसको सॉल्व, जो कट रहा है उसको काट लीजिए, नहीं कट रहा उसको मत काटिए, 2 से काट दो इसको पहली बार, 2 बार, 3 से उसको काट दीजिए ना, 2 से इसको नीचे काट देंगे 2 बार, ऊपर क्या बचता है प्यारे बच्चों 3x - 9 अपॉन 2 बराबर
इधर से पूरा मैटर कट ही गया, क्या बचता है, 1 बचता है, नीचे क्या मान लो 1, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, है ना। तो ये आता है 3x माइनस 9 बराबर कितना, 2 एकम 2। अब प्यारे बच्चों 9 को ले जाओ तो 3x बराबर 2 प्लस 9, तो 3x बराबर 9 2 11 हो गया, x का मान आ गया 11/3, कितना आ गया, 11/3 आ गया प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। x का मान आ गया 11/3। हमें चाहिए उसका अंश, तो भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या रहने वाला है, भिन्न का अंश रहने वाला प्यारे बच्चों, भिन्न का अंश था 3x, क्योंकि इसमें देखो 3 तो है ही ऊपर वाला, यानी 3/4 में से क्या है 3, तो x का मान कितना आ गया 3, x का मान आ गया 11/3, कितना आ गया 11/3, 3 से काट दिया 3, ये कितना आ गया 11, कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 11, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, एक बार इसको दोबारा चेक कर लो कि एक भिन्न के अंश हर का अनुपात है 3:4, यानी 3x/4x, ठीक है ना। ओके ठीक, तो अंश में से 9 घटाने पर, अंश में से 9 घटा दिया, ठीक है ना, 3x में से 9 माइनस कर दिया अपन, ठीक है ना, बटे 4x तो है ही नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2x रहेगा नीचे, कितना रहेगा 2x, सॉरी आज पता नहीं दिमाग कहाँ चला रहा है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये देखो नीचे भैया 2x रह गया, ये तो x कट गया ना, कोई बात नहीं, तो कट ही गया ना, तो 2x रहेगा, गुणा कर लो इसका, तो 2x बराबर 3x माइनस 9, है ना। इसको ले आइए, तो 2x माइनस 3x बराबर -9, ये माइनस का वर रह गया, माइनस का वर रह गया, x माइनस 9, माइनस माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई कितनी 9, क्या आ गई x की वैल्यू 9। उसने बोला है भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों, भिन्न का अंश रहने वाला है, भिन्न का अंश रहने वाला है क्या 3x, तो x की वैल्यू आ गई 9 9 27, बिल्कुल इसका सी करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का, ठीक है ना। इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी। कोई बात नहीं, यहाँ पे हमसे x रह गई थी क्योंकि 2x है, 2x बची नीचे है ना, 2x तो है नीचे, इससे काट दिया ना, इधर क्या बचा, सब कट गया पूरा मैटर, तो नीचे 1/1 रह गया, ठीक है ना, गुणा कर दो इसका, 2x बराबर 3x माइनस 9, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9 आ गई, तो x का मान हम रख देंगे कहाँ पे 3x पे, क्योंकि भिन्न क्या है, भिन्न का अंश क्या है 3x, तो इसका कितना है 3x, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, इन प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे कि सबसे बड़ा अनुपात देखना है इसमें, यानी सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, इसका जवाब दे दीजिए आप सभी विद्यार्थी। इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व देखें, देखो क्योंकि ये प्रश्न असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर से यानी आरोही क्रम में भी आते रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। यदि आप ये पहचान लग जाएंगे ये बड़ा है ये छोटा है, तो आप इनको अवरोही या आरोही क्रम में अच्छे से सजा देंगे, ठीक है ना। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता रहता है असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो इसका अच्छे से जवाब दे दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या रहने वाला है इसका सही जवाब, इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, जवाब दे दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। बहुत बढ़िया, शाबाश, सही जवाब क्या रहने वाला है, सही जवाब क्या रहने वाला है, क्लियर। चलिए निम्नलिखित में से आपको ये बताना है, निम्नलिखित में से आपको क्या बताना है इसमें से कि बड़ा भिन्न कौन सा है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने पॉलिटिकल के जादूगर धौलपुर की शान, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। योगेश त्यागी सर, ये हमारे गुरुदेव हैं। अरे के सर, जी ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। और बच्चे मुझे जानते कि नहीं जानते, यार बिल्कुल जानते सर सारे बच्चे, पहले तो बच्चों का कहने का मतलब ये है कि सर के माध्यम से एक दो गाना हो। नहीं, आपने ये मुझसे बोला था जी कि सर, एक सॉन्ग हो जाए बिल्कुल सर, बच्चों के लिए, बिल्कुल सर, और बच्चे अगर चाहते हैं, जी सुनो, जी सर, इसीलिए मैं वो करूंगा। बिल्कुल। आप पहले वो देखो, कमेंट से देखो, हाँ बिल्कुल बच्चे बिल्कुल सर, आ रहे हैं कि नहीं हाँ आ रहे। बच्चे आ रहे हैं, चलने दो आप, चलने दो।
बच्चे अगर चाहे तो मैं नहीं बिल्कुल सर, बच्चों की इच्छा से हार्दिक इच्छा। आप चाहो तो मैं करूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे छोटे भाई और बहन जो भी हैं, आपका बड़ा भाई हूँ, आप जानते हो मुझे, जो भी नहीं जानते हमेशा से आपके साथ हमेशा योग से आगे और पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ बेटा, और धौलपुर और कोर्ट में एडवोकेट हूँ बेटा, और पुलिस अध्यक्ष हूँ और अपने धौलपुर कोर्ट में। अब जैसा कि सर कह रहे तो इसलिए उनके आग्रह पे मैं आया। मैं बैठा था कि एक गाना सुना दो अपने बच्चों को। बच्चा कमेंट दे रहे हैं, नहीं सर बिल्कुल कमेंट दे रही है नहीं बिल्कुल कमेंट चालू सर। बच्चे बोले बिल्कुल सर बिल्कुल। भाई साहब इसीलिए मैं कर नहीं नहीं बिल्कुल सर, इसीलिए गाऊंगा, मैं नहीं गाऊंगा। नहीं बिल्कुल सर, बच्चे अगर चाहते हैं तो मैं गाऊंगा, नहीं इसीलिए बच्चों बिल्कुल की हार्दिक इच्छा है। एक मिनट। ठीक है बेटा, और एक गाना होली के अवसर पर मैं गा देता हूँ। सर आप आ जाओ, आप भी आ जाओ सर, आ जाओ। यहाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ ना, अंदर आ जाओ। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरे छोटे भाई हैं। प्लीज मैं आपसे, मेरा रिक्वेस्ट है, इसमें बेटा मैं कोई वो नहीं कर रहा आपसे, ये मेरा छोटा भाई है, और आप लोग प्लीज जितना हो सके इनको सुनो, अपने फ्रेंड पे सब्सक्राइब करना बेटा, है ना, जो भी हो ये मैं चाह रहा हूँ ना, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो ना। और एक गाना गा देता हूँ आपके सामने, भैया ने बोला है, स्टार्ट है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, मगर क्या होता है प्यार तूने किया, मिला दिल तुझसे तो ख्वाब देखे ऐसे, जुनू जाने कैसा जब दिल पे किया, दिल में ऐसा दर्द उठा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना, दिल ने यार की पूजा की है, दिल ने यार की पूजा की है, प्यार का नाम खुदा रखा है, प्यार का नाम खुदा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तेरा ही दर्द छुपा रखा है। और थैंक यू बेटा, आपने मुझे इतना लाइक किया और भैया ने बोला इसलिए मैं आया। थैंक यू बेटा, है ना। ओके सर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपने हमारे योगी सर के द्वारा एक बहुत ही शानदार सॉन्ग सुना। बिल्कुल इनकी आवाज में वो मिठास है प्यारे विद्यार्थियों, जिनके सामने अच्छे अच्छे सिंगर भी फेल हो जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों। आपको इसमें सबसे बड़ा अनुपात बताना है कि सबसे बड़ा अनुपात इसमें कौन सा है। तो चलिए इसको चेक करने का देखो, अपन ऑप्शन ए लेते हैं, 7/15 है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे 15 बटे कितना है, 23 है मेरे बच्चों।
और ये 17 बटे कितना है 25 है, कितना 17 बटे 25, और ये 21 बटे कितना है 29 है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 8 का डिफरेंस है, यहाँ भी कितना डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है, यहाँ भी कितना 8 का डिफरेंस है, यहाँ भी कितना है 8 का डिफरेंस प्यारे बच्चों। यदि इनका समान डिफरेंस हो प्यारे विद्यार्थियों, यदि इनका कैसा डिफरेंस हो, समान डिफरेंस हो, तो आपको जो सबसे बड़ी भिन्न दिखाई दे रही है वो सबसे बड़ी है, जो छोटी दिखाई दे रही है वो सबसे छोटी है। क्लियर ये बात? चलिए, या इसका सेकंड तरीका प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड तरीका अपन देख सकते हैं कि 7, इनका डिफरेंस क्या है 8, 7 बटे 8, ये 15 बटे 8, तो डिफरेंस इनका 17 बटे 8 और 21 बटे 8। अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके 8 बच्चे, इसके भी 8 बच्चे, इसके भी 8 बच्चे, इसके भी 8 बच्चे, इस पे 21 बीघा खेत है, इस पे 70 बीघा खेत है, इस पे 15 बीघा, इस पे 7 बीघा। जिस पे सर्वाधिक खेत होगा उस पे ज्यादा खेत आएगा, जिस पे कम खेत होगा उस पे कम आएगा, इसलिए बड़ी भिन्न हमारी ये कहलाएगी, बड़ी भिन्न ये कहलाएगी प्यारे विद्यार्थियों। 21 बटे 29 इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का, है ना। सबसे बड़ा अनुपात देखिए हमें तो 21 बटे 29, ठीक है ना। और इसको अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो अपन इसमें फ्रैक्शन पढ़ेंगे, भिन्न पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए, आज की जो अगली मोटिवेशन लाइन हमारी, अगली मोटिवेशन लाइन है बिल्कुल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है प्यारे विद्यार्थियों, जिनको भारत का प्रत्येक नागरिक जानता है, बिल्कुल। चलिए, धीरे ही सही लेकिन, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते रहो, धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते रहो, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल, कितनी शानदार मोटिवेशन लाइन लिखी है जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम यानी मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है, पूर्व राष्ट्रपति भारत के। तो इन्होंने क्या लिखा प्यारे विद्यार्थियों, धीरे ही सही लेकिन, धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते रहो, हमेशा क्या करते रहो, चलते रहो, धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते रहो, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है प्यारे विद्यार्थियों। यदि आप रुक गए, देखो इसमें क्या लिखा है, क्योंकि एक समय के बाद यानी ठहरा हुआ पानी भी क्या करने लगता है, सड़ने लग जाता है प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल, चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर देखो 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, जी हाँ सर, 1 दर्जन शीशे में आप बोलेंगे कि 12 वस्तु होती है, कितनी होती हैं 12 वस्तु, 1 दर्जन में कितने 12 शीशे हैं, शीशे की बात कर रहा है, कितने हैं 12 शीशे। एक पेटी दर्जन में कितने शीशे हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक पेटी दर्जन, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, कितने 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 शीशे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो आपके उसके लिए बता देता हूं मैं, जो भी अनुपात होगा उनका योगफल 12 से डिवाइड होगा, यानी 12 में उसका भाग जाएगा, ठीक है ना, 12 उससे डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो देखो इसको चेक कर लेते हैं, 2 और 1 3, क्या 3 में इसमें जाता है, बिल्कुल जाता है गुरुजी, 3 और 1 4 जाता है इसमें, बिल्कुल जाता है इसका भी, 7 और 5 12 क्या जाता है, बिल्कुल जाता है, भाग किसका नहीं जाता, इसका नहीं जाता। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है क्या 3:2, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 5, क्या 5 का 12 में भाग जाता नहीं जाता, इसका सही आंसर आने वाला है क्या 3:2, इसका अनुपात नहीं हो सकता प्यारे विद्यार्थियों। इसका जो टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का जो अनुपात है वो 3:5 नहीं हो सकता, 7:5 भी हो सकता है, 3:1 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, यानी उसमें डिवाइडेशन जाना चाहिए उनका योगफल करने के बाद में। क्लियर, चलिए। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। आपकी कोई छुट्टी नहीं है, बिल्कुल आपकी डेली क्लास प्यारे विद्यार्थियों 6 बजे होगी, है ना, डेली क्लास आपकी 6 बजे होगी, ठीक है ना, 6 बजे, बिल्कुल किसी दिन आपकी कोई छुट्टी नहीं है। चलिए इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जवाब देने का प्रयास कीजिए। अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए इसका जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए, निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा अनुपात है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो ये 5/9 है, कितना 5/9, ये 5/8 है, ये 4/7 है प्यारे विद्यार्थियों, और ये 2/3 है, कितना है 2/3, है ना। चलिए 5/9 यानी इनका डिफरेंस कितना 4, 5 बटे इनका डिफरेंस कितना है 3, 4/7 इनका डिफरेंस कितना है 3, और 2 बटे इनका डिफरेंस 1,
तो इनमें सबसे बड़ा अनुपात पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा अनुपात प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना। मान लीजिए अपन 4 का इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, इसका इसमें भाग एक बार जाएगा, इसका भाग इसमें एक बार जाएगा, लेकिन एक का भाग दो में 2 बार जाएगा, बड़ी संख्या हमारी ये होगी। तो बड़ा अनुपात क्या होगा, 2:3, यानी इस प्रश्न का सही जवाब रहने वाला प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने अनुपात समानुपात के पार्ट जो 7 पढ़ा प्यारे विद्यार्थियों, लेक्चर 7वां पढ़ा, उसके हमने 12 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया, अच्छे से देखा, उनको अच्छे से समझे। तो प्यारे विद्यार्थी यदि हमारे पढ़ाने का तरीका वाकई आपको समझ में आया हो या पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो हमारी क्लास को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। और साथ ही साथ जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्यारे विद्यार्थियों, वो विद्यार्थी एक बार हमारे जो चैनल का लिंक है या जैसे भी आपको प्राप्त हो जाता है इसका लिंक, तो वहां पर जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास जितने भी, और जी प्यारे विद्यार्थियों हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वो के गुरु धौलपुर के नाम से ही है, के गुरु धौलपुर, बिल्कुल के गुरु धौलपुर, ये यूट्यूब चैनल का नाम है के गुरु धौलपुर, और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है ना, सारी चीज यही है। यही क्या हमारा, यही हमारा क्या है, आपका कह सकते हैं अपन इंस्टाग्राम, ठीक है ना। ये हमारा टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम, ठीक है ना, इसी नाम से है। और ये हमारा क्या है, यूट्यूब चैनल का नाम है प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। बिल्कुल ये सारी चीज हमारी है ना, के गुरु धौलपुर प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, विराम देते हैं, और सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं कल इसी समय पर नए जोश के साथ में। धन्यवाद।